हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हमारी पुरानी जो 3 डेरिवेशन हो चुकी है, आज हम हमारी 4th डेरिवेशन में चल रहे हैं, विच इज़ डेरिवेशन नंबर 4, जिसमें हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फार्मूला प्रूफ करेंगे, है ना? तो पुराने जैसे ही सेम सेशन होने वाला है। जिन्होंने पुराने सेशन नहीं देखे हैं, मैंने कॉनकेव के लिए पहले कराया हुआ है, तो आप एक बार वो देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सेम वही काम है, बस थोड़ा सा डायग्राम अलग है, लगभग बाकी सब चीज़ें सेम है। तो आपको जो पुराना वाला सेशन अगर बनता है, अगर आपने कॉनकेव देखा है, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। आज थोड़ी चीज़ें स्किप करके आगे बढ़ने वाले हैं, तो पहले आप वो देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप पहले कॉनकेव को एक्सेस कर ले, फिर कॉन्वेक्स को समझें। ठीक है? तो मैंने आपको वहाँ इमेज फॉर्मेशन के लॉज, बाकी सारी चीज़ें भी समझाई हुई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये ए बी आपकी वस्तु है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। आज की जो लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को कवर करते हुए बोलूँगा, तो मैनेज कर लेना। ओके, सो पहली जो प्रकाश किरण लाइट रे निकलती है, वो पैरेलल निकलती है। अब हमने जब लॉज पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के कि कैसे बनते हैं प्रतिबिंब कॉन्वेक्स मिरर में, तो हमें पता है कि सारी चीज़ें इस तरफ बनती है, इस तरफ, और वो सब इमेजनरी बनता है, आभासी बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब परावर्तित होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, तो इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसको पीछे की तरफ यहाँ इंक्रीज करेंगे, तब जाके ये फोकस से होकर जाएगी। फोकस यहाँ पे है ना, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है? और दूसरी जो लाइट रे है, वो इन डायरेक्शन ऑफ सी आती, तो इन डायरेक्शन ऑफ सी आती है, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको कॉनकेव सेशन में जो मैंने चीजें कराई थी वहां पर बता चुका हूँ। ठीक है? तो ये यहाँ पर आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन मिलता है, तो यहाँ इमेज मिल जाएगी। इसको नाम देते हैं ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। ओके, सो आप यहाँ पे नॉमिनेशन दे सकते हैं, इन लेबल डायग्राम जो चीज़ें उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सीधे मैं प्रूफ में आ रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो है, हम 2 ट्रायंगल पिक किया करते थे, अगर आपको याद हो, तो दोनों ट्रायंगल होते थे सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब समरूप त्रिभुज होते थे। सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं मतलब जो ऐसे त्रिभुज जो समरूप हो। तो यहाँ हमें दिख रहे हैं ऐसे ट्रायंगल्स, पहला है ए बी सी और अगला है ए डैश बी डैश सी। तो हम 2 ट्रायंगल पिक कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और अगला ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को ध्यान से देखो, ये दोनों जो हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों? एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये तो दोनों में कॉमन है। सी तो है, ए बी सी में भी है और ए डैश बी डैश सी में भी है, तो दोनों में सी कॉमन है, तो 2 एंगल इक्वल है, तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ ले लेते हैं ए बी, यहाँ अगर ए बी लिए हैं तो यहाँ पर भी कितना आएगा, ए डैश बी डैश, यहाँ आएगा बी सी, और इस पर्टिकुलर के लिए आएगा बी डैश सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है? तो ये तो हो गया काम। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, पुराने लेक्चर में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करते थे, जिसको यहाँ पर हम नाम दे देते ओडी, है ना? क्योंकि ये कर्व शेप है और ट्रायंगल में जो लाइंस रहती हैं वो स्ट्रेट रहती हैं, है ना? कर्व नहीं रहता वहाँ पे। तो हम ये ओडी, हमने एक लाइन ड्रॉ की इमेजनरी। तो अगला ट्रायंगल पिक करेंगे विच इज ओ डी एफ, नाम भी सेम ले रहा हूँ, ओ डी एफ, और अगला ट्रायंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। दोनों के बीच में लगा देते हैं सिमिलैरिटी वाला रूल। तो ए ओ डी एफ में ध्यान से देखें, जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो क्या है, ओ डी। यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश। यहाँ पर क्या है, बेस यानी कि आधार, डी एफ, और यहाँ पर कितना है, बी डैश एफ। ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट किया करते थे, जो ओडी का डिस्टेंस है वो ऑब्वियस सी बात है ए बी के इक्वल आएगा, सेम पुरानी वाली डेरिवेशन। तो ओडी की जगह हम ए बी रख दे रहे हैं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू डी एफ अपॉन बी डैश एफ, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस के एलएचएस सेम आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आरएचएस भी इक्वल होंगे, है ना? तो वो हम आरएचएस को भी इक्वल रख दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन बी डैश एफ। ठीक है? तो हमने 4 स्टेप समझाए, लिखे थे पुरानी जब डेरिवेशन की थी। तो पहले नंबर पे समरूप त्रिभुज लगाना होता था, सिमिलर ट्रायंगल।
दूसरे नंबर में क्या करते थे, जितने भी डिस्टेंस होते थे उन सभी डिस्टेंस को हम पी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे, तो वो अभी हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद जब हम पी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते थे, फिर हम साइन कन्वेंशन लगाते थे, चिन्ह परिपाटी, और फिर उसके बाद यूवीएफ से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो अभी हम पी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो बी डैश एफ, कहाँ गया बी डैश एफ, ये है बी डैश एफ। बी डैश एफ को पी की टर्म्स में लिखना है, तो पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश, इतना डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर दो। बी डैश सी, बी डैश सी, तो कैसे लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, है ना। देन बी सी, हाँ यहाँ ध्यान देना, बी से सी और बीच में पी है, तो बी से सी को इन टर्म्स ऑफ पी लिखोगे पी बी प्लस पी सी, and df is almost equal to pf। ये हमने पुराने लेक्चर में भी देखा है। df is almost similar to what pf। तो बस हमारे सेशंस आ गए ऑलमोस्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा देते हैं, यानी कि चिन्ह परिपाटी, और देखते हैं क्या चीजें निकल के आती। साइन कन्वेंशन से यानी कि चिन्ह परिपाटी से क्या कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। तो पीबी का डिस्टेंस कितना होगा, पीसी का डिस्टेंस कितना होगा, पीएफ का डिस्टेंस कितना होगा, और पीबी डैश का डिस्टेंस कितना होगा। तो पीबी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है, इसके डिस्टेंस को यू लेते हैं, पर लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस यू। पीसी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, पर राइट साइड है इसलिए प्लस आर। पीएफ होती है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, स्मॉल एफ लेते हैं, पर राइट साइड है इसलिए प्लस एफ, अगर लेफ्ट होता तो माइनस लेते। पीबी डैश पे बस प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब इमेज बन रही है, तो इस डिस्टेंस को वी लेते हैं, पर राइट साइड है इसलिए प्लस वी। ये चारों वैल्यूज आ गई, इन चारों वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस कर दे रहे हैं। पुराने सेशन जैसा ही है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि पुराने लेक्चर में मैं कर चुका हूँ। आप पहले से प्रीवियस लेक्चर देखें और फिर इसको एक्सेस करें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पी एफ अपॉन पी एफ माइनस पी बी डैश, और उसके पुराने लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन समझा चुका हूँ। तो पी बी की वैल्यू रख दे रहे हैं, पी बी की वैल्यू है माइनस यू, पी सी की वैल्यू कैपिटल आर, पी सी की वैल्यू कैपिटल आर, पी बी डैश की वैल्यू वी, और पी एफ की वैल्यू स्मॉल एफ, पी एफ की वैल्यू स्मॉल एफ, पी बी डैश की वैल्यू वी। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो माइनस यू प्लस आर में इंटू होगा एफ माइनस वी का, और स्मॉल एफ का इंटू होगा कैपिटल आर माइनस वी में। कराते हैं, माइनस यू का इंटू एफ में कराओगे तो यू एफ, माइनस यू का इंटू वी में कराओगे तो यहाँ आना है यू वी, आर का इंटू एफ में कराओगे तो आर एफ, आर का इंटू वी में कराओगे तो माइनस वी आर, दैट इज इक्वल टू वट, यहाँ भी आना है आर एफ और माइनस वी एफ, आर एफ से आर एफ कैंसिल। ठीक है, क्या क्या बचा देख लेते हैं। यहाँ पर बचा है यू एफ प्लस यू वी माइनस वी आर इज इक्वल टू माइनस वी एफ। अब एक और चीज हम क्या करते थे कि हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना होता है एफ वी और यू में। क्यों, मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या आप बोलते हैं कि 1/u प्लस 1/v, है ना। तो यहाँ तो आर आता नहीं, पर यहाँ आर आ रहा है, तो हम आर को रिप्लेस कर देंगे। हमने एक प्रूफ किया हुआ है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो यहाँ से अगर आप कैपिटल आर की वैल्यू निकालें तो वैल्यू 2f आएगी, तो कैपिटल आर की जगह 2f रख दे रहे हैं, है ना। तो ये यू को यहीं लिखे रहने देते हैं, चलो पूरी वैल्यू लिख देते हैं ना एक बार, यू एफ कैपिटल आर की जगह 2f रख दो, तो माइनस 2vf इज इक्वल टू माइनस वी एफ, ये यूवी को यहीं लिखे रहने दो, ऑलरेडी माइनस वी एफ था, माइनस 2vf जब यहाँ आएगा तो प्लस 2vf, और कहाँ गया आपका अगला कंटेंट, ये वाला, ये सॉरी माइनस यू इंटू एफ माइनस यू एफ होता, मैंने जल्दी जल्दी मिस्टेक कर दी। हाँ, ये माइनस यू एफ जब यहाँ आएगा तो वो प्लस यू एफ हो जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाइड कर ले रहे हैं,
तो यहाँ पर यू वी है, माइनस वी एफ प्लस टू वी एफ बिकम वी एफ प्लस यू एफ। सबको यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी अपॉन यू वी एफ दैट इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी कैंसिल, वन अपॉन एफ, वी एफ से वी एफ कैंसिल, वन अपॉन यू, यू एफ से यू एफ कैंसिल, वन अपॉन वी। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब दर्पण सूत्र आ जाएगा। ठीक है, सेम पुरानी डेरिवेशन है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा चेंज है। तो उम्मीद है बन जाएगा। अब जो अगले सेशंस होंगे वो होंगे न्यूमेरिकल्स इसके, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।